नेत्र बंद कीजिए। नेत्र बंद करके अपने मन को अपने शरीर पर लगाइए। शरीर को अनुभव कीजिए। शरीर को अनुभव करते हुए शरीर के बनाने वाले भगवान के प्रति अपने हृदय में आस्था का, श्रद्धा का, प्रेम का, भक्ति का, समर्पण का दीप जलाइए। वे विधाता जिनकी महान अनंत कृपा से हमें मानव का, मनुष्य का श्रेष्ठतम ये जीवन शरीर प्राप्त हुआ है, प्रत्येक क्षण, हर पल, सृष्टि के हर कण से हमारे जीवन की रक्षा कर रहे हैं, हमारा पालन पोषण कर रहे हैं। नवनूतन हर क्षण प्राणों को देकर हम प्राणियों के जीवन की रक्षा कर रहे हैं। वे भगवान निराकार हैं, सृष्टि के कण कण में विद्यमान हैं और हम सबकी आत्मा में, हृदय में, अंतकरण में विराजमान हैं। भगवान से अपनी आत्मा को जोड़े। इस महान मनुष्य जीवन के लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे, उनका नाम स्मरण करते हुए। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यचिद्धनम्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। इस पावन भाव को हृदय में रखते हुए दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करें। उष्ण हथेलियों से मुखमंडल का स्पर्श करें। उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आए। सामने देखें। उपस्थित मातृशक्ति महानुभावों, हम सबका परम सौभाग्य है कि हमें मनुष्य का, मानव का जीवन प्राप्त हुआ है। उससे भी बड़ा सौभाग्य है कि हमें मानव जीवन के अंदर ये मार्गदर्शन मिला है कि इस जीवन का लक्ष्य अपने आप की खोज है, अपने आत्मा को जानना और प्रभु को, सृष्टि निर्माता विधाता को पाना है। ये हमारा परम सौभाग्य है। उससे भी बड़ी बात है कि हमें महर्षि देव दयानंद सरस्वती की कृपा से उस विधाता का वेद मार्ग मिल गया है। विधाता की परम वाणी कल्याणी वेद माता सहज प्राप्त हैं। ये हमारा उससे भी बड़ा सौभाग्य है। अगर सब कुछ किसी के पास में कल्याण के साधन उपलब्ध हो, उसके बाद में भी यदि वो अपना मंगल न करें, अपना भला न करें, अपना उत्थान न करें,
अपने आत्मा को दुखों से, बंधनों से न आज़ाद कराएं तो इसमें किसका दोष है? आप ही बताओ। इसमें हमारा ही दोष है, इसके अंदर हम ही जिम्मेदार हैं अपनी अवनति के, सामाजिक हालातों के और सृष्टि के इस पतन के। इसलिए हमें चाहिए कि हम जीवन का निरीक्षण करें, जीवन पर हम आत्मचिंतन करें, जीवन पर हम गहराई से मनन और मंथन और चिंतन करें। एक योग दर्शन का बड़ा ही प्यारा सूत्र है। योग दर्शन के महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि ये जो जीवन है, ये जो जगत है, ये जो सृष्टि है, ये जो दृश्य है, ये भोगार्थम अपवर्गार्थम, दो काम के लिए हैं। एक तो भोग के लिए हैं और दूसरा अपवर्ग के लिए हैं। अपवर्ग का मतलब होता है ईश्वर को प्राप्त करना, मोक्ष को प्राप्त करना, मुक्ति को प्राप्त करना। और इस मोक्ष का मतलब होता है मोह का पूर्ण रूप से क्षय हो जाना। मोह नाम किसका है? तो आचार्य व्यास कहते हैं साक्षात अविद्या को ही मोक्ष कहते हैं। अविद्या के विभागों में हमें 5 चीज़ें सामने आती हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। आचार्य कपिल कहते हैं कि राग विराग योर योग सृष्टि। बोले ये दुनिया उन्हीं के लिए बनती हैं जो राग और द्वेष से युक्त है। अगर आप में, हम में आज राग और द्वेष हैं तो अवश्य में वह ये दुनिया हमारे लिए बनी हुई हैं, संसार के दुख हमारे लिए हैं, जन्म मरण के दुख हमारे लिए हैं और पुनः हमें ये वापस प्राप्त होंगे, पुनः हमें वापस ये प्राप्त होंगे। संसार में जो भी आएगा 6 चीज़ों से गुजरेगा। वेदांत का सार क्या है? बोले जो पदार्थ हैं, जो वस्तुएं बनी हुई हैं, ये सारी वस्तुएं 6 चीज़ों से गुजरती हैं। पहली चीज़ क्या है? उत्पत्ति है। जहाँ जहाँ भी उत्पत्ति हो रही है वहाँ वहाँ सृष्टि अपने स्वरूप को रूपांतरित कर रही है। पहली चीज़ क्या है? उत्पत्ति। दूसरी चीज़ क्या है? जो उत्पन्न हुआ है उसकी वृद्धि, वो बढ़ रहा है। बच्चा पैदा हुआ है तो बढ़ रहा है, बीज अंकुरित हुआ है तो बढ़ रहा है। तो दूसरी चीज़ है वृद्धि। और तीसरी चीज़ क्या है? संस्थिति। जो पैदा हुआ है वो बढ़ता हुआ कुछ समय तक ठहरेगा और ठहरते हुए उसके अंदर ही अंदर क्या चलेगा? परिवर्तन चलेगा, उसके अंदर ह्रास चलेगा, निरंतर उसमें बदलाव चलेगा। और फिर आगे क्या कहा? बदलाव के साथ साथ उसमें क्या होगा? क्षीयते, धीरे धीरे क्षरण होगा। धीरे धीरे हम कहते हैं कि बुढ़ापा आ गया, अब हड्डियां काम नहीं कर रही, अब घुटने काम नहीं कर रहे, अब दांत काम नहीं कर रही, अब आँख काम नहीं कर रही, अब आँख काम नहीं कर रहे, अब कान काम नहीं कर रहे, अब बहुत सारे शरीर के अंग काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे सबका क्षरण होना है। अब भवन की ईंटें निकलने लगी हैं, अब दीवारें डगमगाने लगी हैं। देखो संसार में और जीवन में ये 6 चीज़ें घट रही हैं। छठी चीज़ का नाम है विनाश। विनश्यति, अंत में क्या होगा? विनाश होगा। ये 6 चीज़ों को देख लो आप, ये जहाँ जहाँ भी संसार में आपको दिखाई देती हैं, जहाँ इनका चिंतन और मनन करेंगे आप, आपके अंदर विवेक का दीप जलेगा। किसका दीप जलेगा? विवेक का दीप जलेगा। उजाला होगा ज्ञान का। अभी मैंने आरंभ में एक मंत्र बोला था, बड़ा सरल मंत्र बोला था और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ के हर साधक और साधिका को ये मंत्र तो कंठस्थ होगा ही से। ईशावास्यम इदं सर्वम। आप चिंतन के सागर में उतरो, चिंतन की गहराई में उतरो। आज सुबह मैं नाश्ते के लिए माता जी के पास में गया था, माता शोभा जी के यहाँ।
तो श्रीमान छाबड़ा जी ने बातों ही बातों में एक चर्चा शुरू कर दी कि ये क्या हो रहा है कि हमें आध्यात्मिक गहराई में ले जाने वाले लोग नहीं मिल रहे। बाहर बाहर की बातें बहुत होती हैं, लेकिन अंदर से कोई आंदोलित कर दे, अंदर की कोई प्यास बुझा दे, अंदर की कोई व्यथा और व्याकुलता को थोड़ा चीटे देकर शांत कर दें, तो वो नहीं होता। केवल लगता है कि जैसे सारा काम बुद्धि बुद्धि विचार, सारा कुछ थ्योरी में चल रहा है। देखिए महानुभाव, पिछले शिविरों में भी मैं बीच बीच में आपसे कहता रहा कि साधक उसे कहते हैं जो साधना करता है। साधना आश्रम में आ जाने का मतलब साधक हो जाना नहीं है। साधक वो हैं जो साधना में रत हैं, और साधना का नाम खाना पीना दिनचर्या करना ही नहीं है। साधना का मतलब है अंतर्मुखी होकर जो लक्ष्य है उस लक्ष्य पर नियमित रूप से 2-4 घंटे तक काम करना, उसको साधना कहते हैं। कई जिज्ञासुओं के प्रश्न आते हैं, जी आत्मा क्या है? मैंने कहा साधना कितने सालों से कर रहे हो? जी मैं 10 साल से लगा हूँ, लेकिन आत्मा समझ में नहीं आता। लेकिन वहाँ कपिल कह रहे हैं कि संसार में कोई ऐसा आदमी है नहीं जो ये कह दे कि आत्मा नहीं है। ज्ञानी अनज्ञानी कोई ऐसा है नहीं जो ये कह दे कि आत्मा नहीं है। और आत्मा हमारे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हम आत्मा पर काम नहीं कर रहे। आत्मा पर काम नहीं कर रहे। अस्ति आत्मा नास्ति तत्व साधन अभावात। संसार में ऐसा कोई साधन, ऐसा कोई तर्क, ऐसी कोई युक्ति, ऐसा कोई प्रमाण, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि कोई ये कह दे कि आत्मा नहीं है। जो कहेगा कि नहीं है वो भी इसको स्वीकार करेगा, मैं हूँ। और सत्ता का मतलब, अस्तित्व का मतलब ही चेतना है। जो जान रहा है, चित्त जाने। जहाँ साधना की शुरुआत होती है तो हम भगवान के एक नाम को लेकर चिंतन का प्रारंभ करते हैं, वो नाम है सच्चिदानंद। क्या है? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद शब्द का जब हम चिंतन करते हैं, क्योंकि केवल बातों से काम नहीं बनता, लक्षणों के द्वारा जब सिद्धि होती है तभी आनंद आता है, तभी आनंद आता है। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि न तो प्रतिज्ञा मात्रेण। लक्षणों के द्वारा जब वस्तु की सिद्धि होती है तो सिद्ध करने वाले सिद्ध को आनंद की प्राप्ति होती है। जब आप कोई काम करें, कोई परीक्षा दें, किसी कार्य में लगे रहो, उस कार्य की सिद्धि हो जाती है तो आदमी उछल पड़ता है, कूद पड़ता है, आनंदित हो पड़ता है, चिल्ला पड़ता है एकदम। और जिसकी कृपा से वो हुआ उसके लिए धन्यवाद 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 की धारा बहा देता है। तो कहा कि केवल प्रतिज्ञा मात्र, बातों से काम नहीं चलेगा, उसकी तो सिद्धि करनी होगी। और सिद्धि बिना साधना के कभी नहीं होती है। सिद्धि बिना साधना की कभी नहीं होती। आचार्य पतंजलि ने योग दर्शन के अंदर यम और नियम का साधना का प्रथम सोपान के रूप में वर्णन किया कि यदि साधना के द्वार में घुसना चाहते हो तो सबसे पहला काम है यम और नियम का पालन करो। और यम और नियम का जो पालन है उसका पता कैसे लगेगा कि मैं यम का पालन कर रहा हूँ, मैं अहिंसा का पालन कर रहा हूँ, मैं सत्य का पालन कर रहा हूँ, मैं अस्तेय का पालन कर रहा हूँ, मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ, मैं अपरिग्रह का पालन कर रहा हूँ, मैं शौच का, संतोष का, तप का, स्वाध्याय का और ईश्वर प्रणिधान कर रहा हूँ। इसका पता कैसे लगेगा? तो आगे ही कुछ सूत्रों के अंदर उसका फल बताया। बोले मैं अब तुम्हें दर्पण दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? दर्पण दे रहा हूँ। इस दर्पण में अपने चेहरे को देख लेना, इस दर्पण में अपने मन को देख लेना, इस दर्पण में अपनी मनोस्थिति को देख लेना, इस दर्पण में अपने वर्तमान के जीवन को देख लेना। और मैंने जो इसके अंदर तुम्हें फल बताया है उस फल के साथ में अपनी स्थिति को तोल लेना शास्त्र के तराजू पर। अगर उसके मुकाबले उसके जैसी तुम्हारी स्थिति मिलती है तो समझ लेना तुमने अहिंसा को साधा, तुमने अहिंसा को साधा, तुमने सत्य का पालन किया, तुमने अस्तेय का, ईमानदारी का जीवन जिया।
तुमने ब्रह्मचर्य को ब्रह्मणि विचर्यते, ब्रह्म के अंदर ब्रह्म के भाव में मन को लगा के रखा और वासनाओं को अपने से दूर रखा। तुमने अपरिग्रह का जीवन जिया, साधु का जीवन जिया, कम से कम साधनों के अंदर निर्वाह किया। जितना साधन बढ़ेंगे, जितनी आप अनुकूलताएं खोजेंगे, उतने ही उन साधनों के जाल में फंस कर आप अपने मन को नाना प्रकार के विकारों से विकृत करेंगे। जितना आपके पास में झोली झंडा और सामान कम रहेगा, उतनी ही आपकी कुटिया में शांति की अनुभूति होगी। और जितने तामझाम अधिक होंगे, ध्यान रखना, उतना ही ज़्यादा आपके अंदर नाना प्रकार की वृत्तियों का उदय होगा और मन में अशांति बनी रहेगी, मन में अशांति बनी रहेगी। इसलिए क्या कह रहे हैं पतंजलि क्या कह रहे हैं कि यदि तुम्हें केवल थ्योरी में यदि रहना है तो समझ लेना तुम्हें शीतलता और आनंद की प्राप्ति नहीं मिलेगी। थ्योरी क्या है? शास्त्र है। प्रैक्टिकल क्या है? उसकी अनुभूति है। वो जो बता रहे हैं, आचार्य व्यास ने वहाँ पर एक बात कही, पतंजलि के 2 सूत्रों की व्याख्या करते हुए समाधिपाद में। वहाँ पर वो कहते हैं कि ये जो हमने आपको अनुभव करने के लिए कुछ चीज़ें बताई ना, ये चीज़ें जो कुछ बताई ना, इन चीज़ों का जीवन में प्रैक्टिकल करके देखो। और जब ये अनुभूतियाँ आपको हो जाएगी तो ये अनुभूति फिर आचार्य के प्रति और इस शास्त्र के प्रति आपके हृदय में श्रद्धा का दीप जलाएगी। इस शास्त्र के प्रति आप में आकर्षण पैदा करेगी। इस शास्त्र को पढ़ने के लिए आप में रुचि पैदा करेगी। इस शास्त्र के अंदर दिन रात डूबे रहने के लिए आपके अंदर व्याकुलता, उत्कंठा पैदा करेगी। क्या पैदा करेगी? जब आपको अनुभूति होगी, जब आपको अनुभूति होगी तब जाकर ही आपके अंदर उत्कंठा पैदा होगी। तो उसके लिए क्या करना होगा? प्रैक्टिकल करना होगा, बैठना होगा। आत्मा की खोज करनी है तो नियमित समय बनाना होगा कि मैं रोजाना आत्मा की खोज आधे घंटे तक ध्यान में बैठकर करूँगी। ये नहीं कि संध्या के मंत्रों का आधे घंटे तक रट्टा मार के उठ जाऊँगी। ठीक है, जब तक रटन विद्या चलती रहेगी, रट्टा मारते रहोगे, भीतर शांति का, आनंद का द्वार नहीं खुलेगा, समझ का विकास नहीं होगा। इस माइंड को, दिमाग को जो आप दोगे, ये दिमाग वही आपकी आत्मा को सौंपेगा, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं देगा। दिमाग को जो दोगे आत्मा को वही देगा, क्योंकि एक सिद्धांत है, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। जैसी वृत्ति वैसी आत्मा की स्थिति होगी। और वृत्ति कैसी होगी? जैसा आलम्बन होगा, जैसा वातावरण क्रिएट करोगे, जैसा माहौल बनाओगे, जिस प्रकार के नियम अपने लिए गढ़ोगे, जिस प्रकार के लोगों से मित्रता करोगे, जिस प्रकार के लोगों को फ़ोन करोगे, जिस प्रकार का फ़ोन का ऊपर मैटर देखोगे, जिस प्रकार के दृश्यों में रहोगे, चित्त आपका उन्हीं दृश्यों के अनुरूप होगा और वैसी ही सामग्री आपकी आत्मा को दिखाएगा। जो साधना करने के लिए आ गया है उसको फ़ोन की क्या ज़रूरत है? जिसे प्रचार करना है, ठीक है, उसको संपर्कों की आवश्यकता है। जिसको आत्मा को खोजना है, परमात्मा को खोजना है, वो फ़ोन को जमा करा देना। फिर उसको बाहर क्या करना है? उसको बाहर क्या करना है? बड़ा प्यारा ये मंत्र है यजुर्वेद के 40वें अध्याय का पहला, बड़ा ही प्यारा ये ईशोपनिषद का महान सूत्र है पहला, ईशावास्यम इदम सर्वम। ये अनुभूत होना चाहिए। जब ध्यान में बैठें तो ये अनुभव होना चाहिए और शरीर के रोटे रोटे खड़े होना चाहिए। जब उसका एहसास होगा तो रोटे खड़े होंगे, जब उसका एहसास होगा तो भूल जाएंगे टाइम को, जब उसका एहसास होगा तो शरीर को भूलने लगेंगे। शरीर के अंदर धीरे धीरे सत्वगुण बढ़ने लगेगा, धीरे धीरे रजोगुण आपके चित्त को अशांत करने वाले और मन को भटकाने वाला शांत होगा। धीरे धीरे तमोगुण जड़ता, आलस्य और प्रमाद लाने वाला, अरुचि पैदा करने वाला और उबासियां लाने वाला समाप्त होगा। और सत्व गुण जो चित्त को शांत करेगा, मन को प्रसन्न करेगा, शरीर को पुलक करेगा और शरीर के आभास से आपकी चेतना को, अंतकरण को ऊंचा उठाएगा, उसका उदय होगा।
लेकिन कब? जब आपके चित्त को ऐसी सामग्री मिलेगी, ऐसा आलम्बन मिलेगा, ऐसा वातावरण मिलेगा जो वातावरण आपके अंदर एक द्वार खोलेगा। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो प्रैक्टिकल करने की है, प्रायोगिक करने की है, उन चीज़ों पर अमल करने की है, ध्यान में बैठकर भीतर खोज करने की है। जितने आप बहिर्मुखी रहोगे, भीतर के जगत का सुख आपको नहीं मिलेगा। हमने सुना है 2.5 घंटे की एक समाधि होती है, और हमारे लिए तो संध्या के मंत्र पाठ में भी मन कितना भागता दौड़ता है, उछलता कूदता है, कितनी चीज़ों के अंदर चला जाता है। तो बताइए फिर कैसा होगा? इसके लिए महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अपनी दिनचर्या के अंदर से साधना का कॉलम, एक डायग्राम बना है, और उसके अंदर साधना का जो कॉलम हो उस पर विशेष ध्यान दिया जाए। 2 घंटे रोज़ साधना करनी है। जब साधना आश्रम में आ गए, मोबाइल देखने में 2 घंटा 4 घंटा आपका बीत गया, बातें करने में 2 घंटे 4 घंटे आपके बीत गए, सोने के अंदर आराम करने में और भ्रमण करने में 4 घंटे बीत गए, तो क्या आप 2 घंटा ध्यान में बैठकर नहीं बिता सकते? 2 घंटा ध्यान में बैठकर नहीं बिता सकते? बिता सकते हैं, लेकिन आंतरिक खुराक हो तब। और वो आंतरिक खुराक कैसे मिलेगी? जब क्रमशः चीज़ों पर काम करना शुरू करेंगे तब। पहली सीढ़ी का मतलब है जिसने पहली कक्षा ही पास नहीं करी उसको दूसरी कक्षा कहाँ से समझ में आएगी। इसलिए सबसे पहली चीज़ है जीवन में अहिंसा को लेकर आओ। अहिंसा का मतलब क्या है? सर्वथा सर्वदा सर्वभूता नाम अनभिद्रोह। परमात्मा का एहसास, परमात्मा का प्रेम, परमात्मा का आशीर्वाद तब मिलेगा जब आपका चित्त परमात्मा के उपदेशों के अनुकूल होगा। हमने चित्त को तो प्रतिकूल कर रखा है, राग से, द्वेष से, सांसारिक इच्छाओं से, ऐषणाओं से, न जाने किन किन चीज़ों से भर रखा है। तो फिर वो चित्त कैसे शांत होगा? अशांत चित्त आपको शांति के अंदर कैसे लेकर जाएगा? नहीं ले जाएगा। तो पूरा का पूरा जो पतंजलि ने जो कैवल्य पाद लिखा है वो पूरा का पूरा मनुष्य के अंतकरण पर, उसके माइंड पर, उसके मस्तिष्क के अंदर जो इंद्रियों की व्यवस्था है, जो ये दिमाग काम करता है, मनुष्य की खोपड़ी काम करती है, उसका सूक्ष्म शरीर काम करता है, उसका पूरा का पूरा एक सुंदर डायग्राम बनाया है। उसको समझो। एक बार में नहीं समझ में आता, 2 बार, 3 बार, 10 बार। अरे आईएएस ऑफिसर बनते हैं तो कितनी मेहनत करते हैं, और आईएएस ऑफिसर क्या है मुक्ति पाने वाले के सामने? क्या चीज़ है? लक 84 की यात्रा से, लक 84 के बंधनों से छूट जाना कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। इसलिए पहला ये जो सूत्र है यजुर्वेद के 40वें अध्याय का अद्भुत मंत्र है, और इसे साधना के द्वारा सिद्ध करने की आवश्यकता है। ईशावास्यम इदम सर्वम, बोले ईश्वर ने इस जगत को, पृथ्वी को, सूर्य को, चंद्रमा को, पूरे सौर परिवार को, पूरे ब्रह्मांड को, दुनिया के कण कण को, और वृक्षों के एक एक पत्ते को, फूल को और फलों को, समस्त संसार की वस्तुओं को मनुष्य के निवास का स्थान बनाया है। मनुष्य के शरीर को निवास का स्थान बनाया है। कितना अद्भुत ये पिंजरा भगवान ने बनाया है। सारे द्वार खुले हुए हैं। इस जेल के, इस बंदी ग्रह के सारे द्वार खुले हैं। 9 द्वार हैं, 9 खुले हुए हैं, लेकिन आत्मा फिर भी बंदी बाहर निकल करके नहीं जा सकता। इसका चिंतन करो, मनन करो। हम किसको बढ़िया बोलते हैं? बोले कि वो प्लेयर बहुत अच्छा है जो आउट ही आउट करें, जो आउट नहीं, जो गोल ही गोल करें, और सबसे कम आउट हो। सबसे ज़्यादा गोल करे और कम से कम आउट हो, लेकिन आउट तो होगा, क्योंकि वहाँ पर प्लेयर बहुत सारे हैं और गेंद एक हैं। लेकिन इस ब्रह्मांड के रचयिता को देखो, यहाँ पर गेंदें बहुत सारी हैं और प्लेयर एक हैं, और हमेशा गोल ही गोल करता है, कभी आउट करता ही नहीं। 1,96,08,53,125वें वर्ष से वो इस दुनिया को चलाता आ रहा है, लेकिन उसके आकाश के इस प्लेग्राउंड पर कभी भी
ये जो सूर्य है, ये जो चंद्रमा है, ये जो बुध बृहस्पति शुक्र शनि अरुण वरुण यम है, और ऐसे करोड़ों सौर परिवार हैं, और ऐसी न जाने कितनी आकाश गंगाएं हैं, इन सब बॉलों के साथ वो खेल रहा है और कभी भी आउट नहीं करता, हमेशा गोल ही गोल करता है, गोल ही गोल करता है। हमने देखा मेरी अपनी घड़ी को, मैं घड़ी को देखता हूँ, घड़ी की सुइयों को देखता हूँ, इसको देखकर मुझे लगता है इसका बनाने वाला कितना बुद्धिमान हो, कितना बुद्धिमान होगा। मैं इस घड़ी को दुनिया की घड़ी के साथ में जोड़ करके विचार करने लगता हूँ कि वाह रे प्रभु, तेरी घड़ी के सामने ये तो कुछ भी नहीं, ये तो खराब हो जाती हैं, तेरी घड़ी के सामने ये घड़ी कुछ भी नहीं है। आकाश के डायल के ऊपर सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी, ये तीनों सुइयां कब से चल रही है, ठीक टाइम बताती हैं, कभी भी गलत टाइम नहीं बताती। आप चिंतन करो, सागर समाया हुआ है सृष्टि के कण कण में, ब्रह्मांड समाया हुआ है इस मानव जीवन, इस शरीर रूपी पिंड के अंदर। लेकिन कब, जब इस प्रकार की भावना से युक्त होंगे और प्रभु से जुड़े रहेंगे। क्या देखना है मनुष्यों को और क्या बातें करनी है। जब इतनी बातें कर कर बातें खत्म नहीं हुई तो अब करोगे, उससे कौन सी बातें खत्म हो जाएगी। और इतने पकवान खाकर तृप्ति नहीं हुई तो अब नए बना करके कौन से तृप्त हो जाओगे आप। और इतने सारे कपड़े पहनकर अब भी यदि पहनने की इच्छा न मरी तो अब पहन करके कौन सी इच्छा की समाप्ति कर लोगे आप। और संसार में घूम करके, दुनिया की सैर करके, बड़ी सी अच्छी से अच्छी चीज़ें देख करके अब तक तृप्त नहीं हुए तो अब और भी ज़्यादा घूम फिर कर क्या तृप्त हो लोगे आप, क्या तृप्त हो लोगे। और अब क्या शेष रह गया जो अब इतना पाने के बाद में भी अधूरा रह गया, तो उसे पाकर कहाँ तृप्त हो जाओगे आप। संसार ही प्रश्न है और संसार ही उत्तर है, संसार ही प्रश्न है और संसार ही उत्तर है, चिंतन ही प्रश्न है और चिंतन ही उत्तर देगा आपको। समस्या का समाधान संसार में ही है, अगर समस्याएं यहाँ पर हैं तो बस ये है कि आपको चिंतन के सागर में उतरना पड़ेगा, अपने आप की ओर उन्मुख होना होगा, बहिर्मुखता को छोड़ करके अंतर्मुखता की ओर बढ़ना होगा। तब जाकर साधना के फूल खिलेंगे, तब जाकर उन्नति के द्वार की ओर आप आगे बढ़ पाओगे। इसलिए मेरा आपसे कहना है, छोटा टारगेट बनाओ, पूरी किताब को टारगेट मत बनाओ, एक सूत्र को टारगेट बनाओ, उस पर 10 दिन चिंतन करो, 10 दिन चिंतन करो। ऋषियों ने जो दिया है करोड़ों वर्षों की तपस्या है। एक ऋषि ने संकलन कर दिया, इसका मतलब ये नहीं समझो कि वो खोज केवल एक ऋषि की है ना, वो पूरी की पूरी ऋषियों की परंपरा की है। सृष्टि के आरंभ से जो ईश्वर से परंपरा चली है ज्ञान की, उस ज्ञान की पूरी परंपरा की वो खोज है, वो अनुसंधान है, जो आज हमारे पास में गौतम के न्याय दर्शन के रूप में है, पतंजलि के पातंजलि योग दर्शन के रूप में है, कणाद मुनि के वैशेषिक दर्शन के रूप में है, और कपिल के सांख्य सूत्रों के रूप में है। ये सारे के सारा जो ज्ञान है ये अपार आनंद और सुखों की खान है। बस हम उस दृष्टिकोण के साथ इसमें उतरें। लेकिन आप बाहर के इस बिगड़े हुए वातावरण में फंसे रहोगे तो ये जो मोती हैं, ये जो मोती हैं जो हमारे पूर्वजों की संपदा शास्त्र के सागर के अंदर भरे हुए हैं, इन मोतियों से आप वंचित रह जाओगे, इस आनंद से आप अछूते रह जाओगे। इसलिए बाहर के वातावरण से अपने आप को अलग करें, अंतर्मुखी हो, नियमों में अपने जीवन को बांधें, वर्तों में अपने जीवन को बांधें। राग द्वेष नहीं करना, अनावश्यक बातें नहीं करनी, ज़्यादा से ज़्यादा मौन करना है, लोगों से संपर्क कम और अपने आप से संपर्क करना है, बाहर ज़्यादा और भीतर अंदर जाना है, और परमात्मा को बाहर नहीं भीतर खोजना है। क्योंकि अब तक जिनको भी विधाता ईश्वर का दर्शन हुआ है वो बाहर नहीं अपने भीतर हुआ है, बाहर नहीं अपने भीतर हुआ है। इसलिए मैं अंत में यही कहते हुए बात को समाप्त करूंगा कि मंत्र कहता है ईशावास्यम इदम सर्वम, संसार में सब कुछ जो है वो वास का, निवास का स्थान है। जीवन के धारण करने की, जीवन को जीवंत बनाए रखने की जितनी सामग्री हैं वो सारी की सामग्री हमारे निवास का साधन है। और ये सब परमपिता परमात्मा ने बनाई है। और भगवान ने एक बात कही है, तेन त्यक्तेन भुंजीता। ये सूत्र है महत्वपूर्ण,
तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग पूर्वक इन संसार की सब वस्तुओं का उपभोग करो। अपना मत मानो, मेरा मानो। शरीर दिखे तो परमात्मा का लगे, कोई वस्तु दिखे तो भगवान की लगे, आश्रम की कील पड़ी हो तो परमात्मा की लगे, यज्ञ में आहुति दे रहे हैं तो परमात्मा की लगे। इस शरीर का एक एक कोशिका और कण, इस जीवन से उपलब्ध हुआ धन संपत्ति और सम्मान सब परमात्मा का लगे, उसकी कृपा से लगे। जीवन के अंदर हर क्षण जिस दिशा में देखो, जिस ओर सोचो, बस भगवान की कृपा, उसका स्नेह, उसकी करुणा जो निरंतर हमें पाल रही है, धारण कर रही है, हमारा पोषण कर रही है, ऐसा लगे, तब जाकर ईश्वर साक्षात्कार की ओर आगे बढ़ेंगे। ईश्वर का दर्शन मनुष्यों की तरह नहीं होता, वो निराकार है। उसका दर्शन आत्मा से, बुद्धि से, विवेक से होता है, और ये तभी होगा जब ये ऐसे गहरे चिंतन की ओर जाएंगे। और ध्यान रखना, अंत में क्या कहा? तेन त्यक्तेन भुंजिता के आगे क्या कहा? माँ गृदः कस्य स्विद्धनम। सारी समस्या का जड़ ये लोभ है, सारी समस्या का जड़ ये धन है जो दूसरे का है और उसे हम अपना मानकर बैठे हुए हैं। सारी समस्या का जड़ सब कुछ परमात्मा का है, सब कुछ परमात्मा का है। उसका मानो, उसका मान करके जरा सोचो। मुझे जो दिखाई दे रहा है वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है, उसका सीधा सा मतलब ये है कि मैंने जिस दिशा में कदम बढ़ाया है, अगर आप भी उस दिशा में कदम बढ़ाओगे, या किसी ने मेरे से भी इसी दिशा में और पहले कदम बढ़ाया है, वो ज़्यादा इन तत्वों को अनुभव कर रहा हो, वो ज़्यादा इन तत्वों को अनुभव कर रहा होगा और ज़्यादा आनंद में होगा। ध्यान रखना, मुक्ति जीते जीते ही मिलती है, मरकर मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति, मोक्ष, आनंद, परमात्मा का साक्षात्कार और आत्मा की अनुभूति जिंदा मिलती है, शरीर के रहते मिलती है, शरीर के बाद में नहीं मिलती। इसलिए अपने आप को तैयार करो। संसार में जो खटपट चल रही हैं वो चलती रहेगी, उसके चलते चलते ही अपनी आत्मा का श्रृंगार करो, आत्मा का साक्षात्कार करो और परमात्मा को प्राप्त करो। उसी से जीवन में सफलता मिलेगी, तभी जीवन सार्थक है, तभी ईश्वर का दिया हुआ ये जीवन धन्य है। आप सब ने ध्यान से सुना, स्नेह से सुना, एकाग्रता से सुना, आत्मसात किया, उसके लिए हृदय से आप सबका बहुत अभिनंदन और धन्यवाद। मुझे यहाँ आने का अवसर मिला, उसके लिए आप सबका और प्रधान जी का बहुत बहुत आभार। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद साधन जी। हम आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना के साथ आपका धन्यवाद करते हैं।